आरआरबी जेई के लिए, आरआरबी जेई हो, एलपी हो या फिर ग्रुप डी हो, इसके लिए 2025 की तैयारी के लिए हम देखेंगे अम्ल, क्षार, अम्लवण। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 10 है, क्लास 10 अध्याय 2। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं अम्ल, क्षार, अम्लवण क्या होता है। आइए देखते हैं, मैं पूरा से पढ़ूंगा नहीं, तो जहाँ पे ज़रूरत होगा भाई वहाँ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे कि आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम जानते हैं कि जो अम्ल होता है वो कैसा होता है। अम्ल जो होता है खट्टा होता है, और जो क्षार होता है उसका स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि जैसे पहले ये लिखा है, यदि आपके परिवार में कोई सदस्य अत्यधिक भोजन के कारण अम्लता से पीड़ित है, यानी कि उसको क्या हो गया, एसिडिटी हो गया है, तो कहा कि आप कौन सा उपचार सुझाएंगे। फिर क्वेश्चन दिया है ऑप्शन कि नींबू पानी देंगे, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई एसिडिटी होती है तो क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं इनो लाते हैं, इनो। ठीक, इनो क्या होता है, एक प्रकार का क्षारक होता है। इसी में सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन, यानी बेकिंग सोडा का, यानी कि ऐसे जो पूछा है तो यानी आंसर देंगे ये सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन देंगे। इससे क्या होगा कि जैसे अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करके लवण बना देंगे, जैसे कि एसिड हो जाएगा और बेस। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और पानी बनता है, तो वह उदासीन हो जाएगा। साल्ट कैसा है, उदासीन है, यानी कि है जो खाने का जो स्वाद होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। जो लिटमस होता है एक पेड़ से निकला जाता है, जो एक प्राकृतिक सूचक है। इसी प्रकार हल्दी भी जो है यह एक प्राकृतिक सूचक है। जैसे कि हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि कौन नीला कौन लाल, या फिर जैसे कि कैसे पता करेंगे कि जो जो मेरा एसिड है वो लिटमस पेपर को क्या कर देगा, या फिर जो मेरा बेस है वो लिटमस पेपर को क्या कर देता है। इसके लिए मैं एक ट्रिक बनाया हूँ। एसिड कैसा होता है, एसिड जैसे होता है कि एसिड बहुत जलती है, यानी कहीं भी डालेंगे तो जलता है। जैसे मान लीजिए होता नहीं कि अगर मान लीजिए अगर आपके शरीर पे एसिड गिर जाएगा तो जलेगा। तो ऐसे ही मतलब एक शॉर्ट ट्रिक बना के याद कर सकते हैं कि एसिड जो होता है जलने से लाल हो जाता है, यानी कि यह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल कर देगा। और इसी का उल्टा जो है क्षार, ये क्षार क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है नीले लिटमस को लाल कर देता है जो अम्ल होता है, और जो क्षार होता है यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, यही एसएससी, यही आरआरबी जो जेई है इसमें क्वेश्चन पूछा गया है ये, कि जो मेरा ये है। और फिर क्या दिया, इसी प्रकार हल्दी भी एक प्रकार के सूचक है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, इस अध्याय में हम अम्ल और क्षार के अभिक्रियाओं को देखेंगे, यानी वो कैसे रिएक्शन करते हैं। ये देखिए मेरा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम आरआरबी के लिए एकदम बहुत ज़्यादा एकदम ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो लिटमस विलयन है वो बैंगनी रंग का होता है। अब ये आपको याद होना चाहिए कि लिटमस विलयन कैसा होता है, तो ये होता है बैंगनी रंग का। ये मतलब ये पूछा गया, बार बार पूछता है, एकदम ध्यान से याद रखिएगा जितना जो मैं बता रहा हूँ। जो लिटमस विलयन होता है बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त से निकल जाता है। अभी इसको भी एकदम याद रखिए कैसे निकल जाता है, थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से। ठीक है, निकल जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। अब इसको भी ऐसे पूछ लेगा, बताइए जो लिटमस विलयन है इस ये कैसे प्रवृत्ति होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय। तो इसको याद रखिएगा, न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय। मैं जितने भी बाक्स बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी बार बार पूछा गया है ये। मतलब मैं बहुत ज़्यादा हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हूँ, और मुझे सारे जो याद हैं मैं सब बताता चलूँगा कि कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये आरआरबी जेई में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, आरआरबी जेई एलपी में,
आप एक पेपर उठा के देखिएगा या फिर जब मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पर भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय। तब यह बैगनी रंग की कस होता है, तब यह कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है। यहाँ पे ही देखिए, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। जो लिटमस विलेन कैसा होता है, बैगनी रंग का। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ है जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी सूचक कहते हैं। अब जैसे आपको पूछ लेगा कि इसमें बताइए प्राकृतिक प्राकृतिक पदार्थ कैसे हैं, ऑप्शन में आपको 4 दे देगा, यानी लाल पत्ता गोभी देगा, हल्दी देगा, हाइड्रेंजिया तीनों देगा, और एक एक दूसरा दे देगा। पूछ लेगा कि इनमें बताइए प्राकृतिक पदार्थ कौन सा नहीं है, तो आपको याद रखिएगा कि लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया और पिटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूल रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में, ठीक है, ये होते हैं। ये जो अब एसिड और बेस के सूचक होते हैं। इसको ये बॉक्स जरूर याद रखिएगा। देखिए कभी कभी ना इससे भी कुछ रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लेता है। जो प्रश्न दिया है इसमें क्या दिया है, आपको 3 पंखुड़ियाँ दी गई हैं, ठीक है। इनमें से एक आश्रित जल है, इनमें से 2 में से एक अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे गए पदार्थों की कैसे पहचान करेंगे, ठीक है। आप इन लोग इसका प्रश्न उत्तर दीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो भी कमेंट करिए, बताइएगा। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझाइए, समझना, ठीक। इसको भी आप लोग देखिएगा। क्रियाकलाप पे जो है आप लोग पढ़िएगा, जरूर क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी देखिए आरआरबी में क्वेश्चन है कि गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो सकती है, इन्हें गंधी ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। ये क्या होता है कि इनके हम सूंघ यानी कि गंध से बता सकते हैं कि वह अम्ल या क्षारक है। इसे हम क्या कहते हैं, गंधी या ऑल्फैक्टरी, या फिर इंग्लिश वाला टर्म याद रखिएगा, ऑल्फैक्टरी सूचक। सूचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडिकेटर, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं आपको सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाते जा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग समझ में तो आ ही जाएगा। जैसे कि जिसको हम सुन के बता सकें कि वो अम्ल है क्षार है, उसे हम गंधी सूचक कहते हैं, या फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। देखिए यहाँ पे लिखा है कि आपके परीक्षण के आधार पर वेनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसे गंधी सूचक की तरह उपयोग करते हैं। इसमें तीनों का उपयोग करते हैं। जो वेनिला होता है, प्याज एवं लौंग के तेल, ये दोनों ही ऑल्फैक्टरी सूचक है, ठीक है, याद रखिएगा, वेनिला और प्याज एवं लौंग के तेल। अब देखिए यहाँ पे जो ये दिखाया गया है इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसे भी क्वेश्चन आता है, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए स्टैंड है, यहाँ पे परख नली हो गया ये, ठीक है, परख नली है। यहाँ पे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है और दानेदार जिंक के टुकड़े, यानी कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें दानेदार जिंक का टुकड़ा डाला जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, देखिए ये प्रवाह नली है, ठीक है। यहाँ पे प्रवाह नली को लेके यहाँ पे देखिए साबुन का विलयन में डाल दिया जा रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले, यानी कि जैसे कि परख नली को जब जब जिंक के जब टुकड़े डाल रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलेंगे जो यहाँ से होते हुए इस पाइप से होते हुए इस पाइप में यहाँ पे आएंगे, जो फिर यहाँ पे जो आएंगे तो बुलबुले बाहर निकलेंगे। तो बुलबुले जो होते हैं साबुन का रूप ले रहे हैं, और यह फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। अगर जैसे कि अगर मोमबत्ती के पास ले जाएंगे ना, तो फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। अब इसको भी याद रखिएगा। देखिए क्या लिखा है, दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की विक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जाँच, यानी कि इससे हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस की जाँच कर सकते हैं। यदि ये फटफट की जैसे जलती मोमबत्ती ले गए तो अगर फटफट की आवाज़ आए तो हम कह देंगे कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, ध्यान दीजिए ऊपर दी गई रहन धातु अम्ल हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है और एक यौगिक बनाता है जिसे हम लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु का वियोग इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। जैसे क्या लिखा है, देखिए एसिड प्लस में धातु, इसको लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत दम याद रखिए। क्या कहा है कि जब भी कह रहा एसिड हो और उसमें हम मेटल यानी कि मेटल को जब मिला देते हैं तो क्या बनता है, एक बनता है लवण, यानी कि एक बनेगा साल्ट और दूसरा बनेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक। इसको आप याद रखिएगा, एसिड प्लस में साल्ट
एसिड एसिड में अगर हम मेटल डालेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये अभिक्रिया ही देखिए क्या था, इसमें एक सल्फ्यूरिक अम्ल था, इसमें हम क्या डालें, जिंक के टुकड़े डाले तो क्या निकला, हाइड्रोजन गैस। तो इससे ही इस अभिक्रिया से आप लोग याद रखिएगा कि एसिड में अगर हम मेटल डालते हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये क्वेश्चन कई बार आए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पूरा आरआरबी का जो है वो पूरा एनसीईआरटी से ही बनता है। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, एक एक पॉइंट यहाँ पे हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी का। आप लोग एनसीईआरटी का बुक पढ़ लेंगे, उससे बाहर कहीं नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए कुछ अभिक्रिया है, जैसे इस अभिक्रिया को निम्न लिखा जा सकता है। जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, क्षार है। क्षार में अगर हम जिंक डालें क्या हो रहा है, सोडियम जिंकाइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रहता है। तो आप देखेंगे विक्रिया पुनः हाइड्रोजन गैस बनता है, किंतु ऐसी विक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक बेस है और कह रहा है कि जब इसमें मेटल डालेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, लेकिन क्या, और हाइड्रोजन गैस, लेकिन कह रहा है किंतु ऐसी विक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। जैसे कुछ धातुएं होती है ना जो अलग अलग से वो अभिक्रिया देखिए, ये देखिए धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे विक्रिया करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे एक वो हो गया, स्टैंड हो गया, कार का वो लग गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस तनुकीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रनली है, इसमें क्या डाले हम, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, यह निकास नली, परत नली, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। ऊपर के क्रम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारना। देखिए क्या क्रिया, यहाँ पे जो भी क्रिया कैसे हो रही है, यानी जब सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब रिएक्शन होता है क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऐसे ही पूछेगा कि जब हम किसी भी सोडियम कार्बोनेट यानी कि किसी भी हम कार्बोनेट को, हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस रिलीज होता है। देखिए अब यहाँ पे ये याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ठीक, इतना तो याद होना चाहिए। जैसे कि अब ये रिएक्शन भी याद हो, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया कि किसी भी धातु का कार्बोनेट हो गया, उसको अम्ल के साथ अभी ये करा रहे हैं तो एक लवण, एक वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। या इसमें देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट यानी किसी धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो एक लवण, एक वाटर और एक कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एक साल्ट बन जाएगा और दूसरा पानी यानी कि वाटर और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये ज़्यादातर से पूछता है कि बताइए कौन सा गैस निकलता है। ये इसमें याद रखिएगा, जब किसी धातु का, जब किसी अम्ल का किसी कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक, ऐसे ही आप याद रखिए कार्बोनेट में CO3 है, एक कार्बन हटा देंगे तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। बाइकार्बोनेट है तो एक एक ऑक्सीजन हटा देंगे, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ रिएक्शन और दिए गए हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करने से क्या बनता है, उत्पत्ति। बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रभावित करने पर क्या होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बनेगा। ये भी आप रिएक्शन याद रखिएगा, यहाँ पे जितने रिएक्शन लिखिए सब याद होना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर निम्न विक्रिया होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जल में विलयनशील। चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, खड़िया, चाक, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ विक्रिया करके संकर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल निकलता है। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा। ये इतना पूरी लाइन, ये देखेंगे आप, क्वेश्चन सब लगाएंगे या फिर कभी भी पेपर देंगे पक्का आएगा। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर के कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संकर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही और बाकी कल देखेंगे।